नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो HSC के द्वारा जो CET का एग्ज़ाम ले जाएगा और इसमें जो आपका ग्रुप डी वाला एग्ज़ाम है या फिर आप कह सकते हैं कि HSC के द्वारा अन्य कोई एग्ज़ाम है या अन्य जो वैकेंसी निकली हुई है, एकलव्य मॉडल वाली है या DT+ भी है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो आज की वीडियो में हम खेलो इंडिया से जो ये महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन करने वाले हैं, आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण ये रहेंगे। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल अभियान कि खेलो इंडिया राष्ट्रीय कार्यक्रम में विलय की जो घोषणा हुई थी ये कब की गई थी। राजीव गांधी खेल अभियान की खेलो इंडिया राष्ट्रीय कार्यक्रम में विलय की घोषणा 20 अप्रैल 2016, 15 अप्रैल, 10 अप्रैल या 5 अप्रैल 2016 को। और यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो ये हुई थी 20 अप्रैल 2016 को। तो ये विलय की घोषणा हुई थी राजीव गांधी खेल अभियान की खेलो इंडिया राष्ट्रीय कार्यक्रम में। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, केंद्रीय खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया योजना के पहले चरण में 8 राज्यों में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो निम्नलिखित में से कौन से इन 8 राज्यों में एक नहीं है। तो 8 जो राज्य है इनमें से एक नहीं है, उड़ीसा, नागालैंड, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक। और जो यहाँ पर नहीं है, जो ऑप्शन सी में आया है, तो ये आंध्र प्रदेश है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, दिसंबर 2020 में आयुष मंत्रालय और युवा मामले एवं खेल कूद मंत्रालय ने किसको प्रतियोगी खेल के रूप में औपचारिक मान्यता प्रदान की है। वल्लमकाली, कबड्डी, मलखम्ब या योगासन को। तो दिसंबर 2020 में आयुष मंत्रालय और युवा मामले एवं खेल कूद मंत्रालय ने, तो ये कौन सी प्रतियोगी खेल है जिसमें औपचारिक मान्यता प्रदान की है। और ये है जो ऑप्शन ए में आए हैं, वल्लमकाली को। उसके बाद है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के द्वितीय संस्करण की मेजबानी किस राज्य ने की है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, असम या तमिलनाडु ने। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र ने। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के जो दूसरा संस्करण है, द्वितीय संस्करण, इसकी मेजबानी। उसके बाद है, पुणे में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे कम आयु में स्वर्ण पदक जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं ये कौन है। मोहम्मद रफ़ी, मेहुल घोष, अभिनव शो या तुषार कल्याण। तो खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स है इसमें सबसे कम आयु में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी, और इनमें हैं जो ऑप्शन सी में आए हैं, अभिनव शो। उसके बाद है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 का आयोजन किया गया था पुणे, लुधियाना, दिल्ली या नोएडा में। और यह हुआ था ऑप्शन ए, पुणे में। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से भारत सरकार के खेलो इंडिया कार्यक्रम से संबंधित है। विज्ञान और तकनीक, साहित्य, खेल या फिर संगीत। तो भारत सरकार का जो खेलो इंडिया कार्यक्रम है इससे संबंधित है, और यह है जो ऑप्शन सी में आए हैं, खेल। उसके बाद जो तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स था 2020 का, इसकी मेज़बानी किस भारतीय राज्य के द्वारा की गई थी। कर्नाटक, केरल, पंजाब या फिर असम। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का जो तीसरा संस्करण था इसकी जो मेज़बानी की गई है, जो ऑप्शन डी में आए हैं, असम। उसके बाद है, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है 2022 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का जो शुभंकर, आशा और मोगली थे। पदक तालिका में महाराष्ट्र सर्वाधिक 161 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा था। तो कौन से वाला जो है यहाँ पर इसमें सही है।
तो कथन अभिकथन कोट वाला क्वेश्चन आप कह सकते हैं। और यहाँ पर जो इसमें रहेगा जो ऑप्शन डी में आए हैं ये सभी 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का जो शुभंकर है आशा और मोगली थे और एक पदक तालिका में महाराष्ट्र सर्वाधिक 161 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा था। उसके बाद है 12 से 16 जनवरी 2020 के मध्य 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया। तो इस महोत्सव की जो थीम थी फिट यूथ फिट इंडिया, एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत, संकल्प से सिद्धि या न्यू इंडिया। तो 12 से 16 जनवरी 2020 के मध्य में जो 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इसकी जो थीम थी जो ऑप्शन 1 में आई है फिट यूथ फिट इंडिया। नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। ये मनाया जाता है 28, 29, 26 या 23 अगस्त को। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है प्रतिवर्ष तो ये है ऑप्शन बी 29 अगस्त को। उसके बाद है 2018 में आयोजित प्रथम खेलो इंडिया यूथ जो स्कूल गेम्स थे। 2018 में आयोजित प्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान पर था? महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली या फिर हरियाणा। और इनमें था जो ऑप्शन डी में आया है तो ये था हरियाणा। 2018 में आयोजित प्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की पदक तालिका थी इसमें पहले स्थान पर। उसके बाद है खेलो इंडिया कार्यक्रम को कितने कार्यक्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 18, 14, 16 या फिर 12 में। तो खेलो इंडिया कार्यक्रम को कितने कार्यक्षेत्रों में बांटा गया है? और इनको बांटा गया है 12 क्षेत्रों में। उसके बाद है 10 से 14 फरवरी 2023 के मध्य आयोजित खेल इंडिया शीतकालीन खेल के तीसरे संस्करण में किसने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? सेना, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र या हिमाचल प्रदेश ने। तो 10 से 14 फरवरी 2023 के मध्य आयोजित खेल इंडिया शीतकालीन खेल के तीसरे संस्करण में पदक तालिका में जो शीर्ष स्थान हासिल किया है जो ऑप्शन बी में आए हैं तो ये है जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है रुपये 10 लाख, 7.5, 15 या इनमें से कोई से भी नहीं। तो अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत जो पुरस्कार राशि है कितनी है? तो इसके अंतर्गत जो राशि है ये 15 लाख रुपए है। नेक्स्ट है वर्ष 2018 में युवा मामले एवं खेल मंत्री कर्नल जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है इन्होंने खेलो इंडिया के एंथम गान का अनावरण किया था। तो यह एंथम किसके द्वारा कंपोज किया गया था? हरिहरन, लुइस बैंक, ए.आर. रहमान या लुइस क्रिस्टोफर के द्वारा। तो 2018 में जो युवा मामले के जो और खेल मंत्री थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ उस समय, तो यह एंथम कंपोज किया गया था जो ऑप्शन सी में आए हैं लुइस बैंक के द्वारा। उसके बाद है निम्नलिखित में से खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आधिकारिक शुभंकर इनमें से कौन था? तो ये 2020 का है विजय, जया, रोंगमो या फिर अम्मो। और इनमें था जो ऑप्शन ए में है तो ये था विजया। उसके बाद है हरियाणा में आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में किन 5 प्रारंभिक खेलों को शामिल किया गया है? तो हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में तो 5 पारंपरिक खेल जो है उनको शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं? और इनमें जो हैं ऑप्शन ए वाले हैं तीरंदाजी, हॉकी, लूडो, ताश खेलना और शतरंज। तो क्या है ये पारंपरिक खेल हैं जिनको शामिल किया गया है 2021 के खेलों में। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किस राज्य ने जीते थे? महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक या इनमें से कोई सा भी नहीं।
तो जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे 2021 में सबसे ज़्यादा जो स्वर्ण पदक जीते थे और ये थे ऑप्शन सी हरियाणा ने। उसके बाद है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली काजल सरगर महाराष्ट्र का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक, शूटिंग, कबड्डी या भार उत्तोलन से। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली महाराष्ट्र का संबंध, और इनका जो संबंध है ये भार उत्तोलन से है। उसके बाद है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आदर्श वाक्य है। साथ में हैं हम, जीतना है ज़रूरत, रुकना नहीं, सबका साथ सबका विकास। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आदर्श वाक्य है और ये है जो ऑप्शन ए में है, साथ में हैं हम। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 KYG 2021 में सबसे कम उम्र की भाग लेने वाली कबड्डी खिलाड़ी कौन है? तो 2021 में जो खेल हुए थे सबसे कम उम्र की कबड्डी खिलाड़ी एतु मंडल, रजनीश कुमार, मोहन शर्मा या अजय पाल, और इनमें जो रहेंगे जो ऑप्शन ए में है तो इनका नाम है एतु मंडल। उसके बाद है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, नई दिल्ली या फिर मुंबई में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का मुख्य आयोजन स्थल ताऊ देवीलाल खेल परिसर ये कहाँ पर है? अंबाला हरियाणा में, नई दिल्ली, पंचकुला हरियाणा या चंडीगढ़ हरियाणा में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का जो मुख्य आयोजन स्थल था ताऊ देवीलाल स्टेडियम खेल परिसर, और कहाँ पर है? तो ये पंचकुला हरियाणा में है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभंकर इनमें से क्या था? जया, काला हिरण, भालू, शेर या धाकड़। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभंकर, और ये था जो ऑप्शन डी में आया है धाकड़। उसके बाद है 10 से 22 जनवरी 2020 के मध्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण संपन्न हुआ था। तो इस संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो 10 से 22 जनवरी 2020 के मध्य जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो तीसरा संस्करण हुआ था, इस संबंध में इनमें से एक सही नहीं है, जो ऑप्शन डी में आया है कि पदक तालिका में उत्तर प्रदेश 87 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा था। तो इसके अलावा जो अन्य ऑप्शन हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण गुवाहाटी असम में हुआ था और इसमें पहली बार लॉन बॉल और साइकिलिंग की स्पर्धाएं शामिल की गई थी। पदक तालिका में महाराष्ट्र 256 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा था। तो ये जो ऑप्शन डी है यही क्या है, यहाँ पर इनमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है? युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है? और ये किया जाता है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा। उसके बाद है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का शुभारंभ का उद्देश्य है जीत और हार, पराजय और विजय, जय और विजय या इनमें से कोई सा भी नहीं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का शुभारंभ का उद्देश्य है और इसका जो उद्देश्य है जो ऑप्शन सी में है जय और विजय। उसके बाद है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में कितने खेलों को शामिल किया गया था? 40, 35, 25 या 20 खेलों को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में जो यहाँ पर शामिल किए गए थे तो इनकी संख्या थी 20। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में पहली बार कौन से दो खेलों को शामिल किया गया था? साइकिलिंग और लॉन बाउल्स, खो-खो और शूटिंग, स्विमिंग और आर्चरी, कबड्डी और रेसलिंग। तो 2020 में कौन से दो खेल थे जिनको शामिल किया गया था? और ये थे साइकिलिंग और लॉन बाउल्स।
नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में शीर्ष पर कौन सा रहा था? हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात या मध्य प्रदेश? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में जो यहाँ पर शीर्ष पर रहा था, जो ऑप्शन बी में है, तो ये था महाराष्ट्र। उसके बाद है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में शीर्ष पर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश रहा था? चंडीगढ़, नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर या पुदुचेरी? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में जो शीर्ष पर था केंद्र शासित प्रदेश, और ये था ऑप्शन सी वाला, नई दिल्ली। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 की विजेता टीम महाराष्ट्र ने कितने पदक जीते थे? 256, 35, 42 या 263? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 के विजेता टीम, और ये थी जो ऑप्शन ए में है, 256 पदक। उसके बाद है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में महाराष्ट्र राज्य ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? 71, 73, 76 या 78? तो 2020 में महाराष्ट्र राज्य ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? और ये थे ऑप्शन डी वाले, 78 स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में महाराष्ट्र राज्य ने कितने रजत पदक जीते थे? 70, 73, 77 या 82? और इनकी संख्या थी 77 रजत पदक। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में असम राज्य का क्या जो स्थान है इनमें कौन सा था? 7वां, 8वां, 5वां या चौथा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में असम राज्य का स्थान, और इनका जो स्थान था ये 7वें नंबर का था। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था? पंचकुला, भोपाल, गुवाहाटी या फिर नई दिल्ली में? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण, और ये हुआ था ऑप्शन बी, गुवाहाटी में। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया था? तो 2020 में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश थे? और इसमें जो रहेगा ऑप्शन ए है, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में टॉर्च लाइटर कौन थी? हिमा दास, मैरी कॉम, पीवी सिंधु या फिर साक्षी मलिक? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में टॉर्च लाइटर जो इनमें बनी थी, ऑप्शन ए वाली, हिमा दास। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कितने आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग लेते हैं? अंडर 15 और अंडर 18? तो कौन से आयु वर्ग के खिलाड़ी हैं जो भाग लेते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में? और इसमें जो भाग लेते हैं जो ऑप्शन सी में है, अंडर 17 और अंडर 21। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 की शुरुआत कब हुई थी? 10, 12, 13 या 22 दिसंबर को? तो यूथ जो गेम्स है 2020 की शुरुआत, और इनकी जो शुरुआत है ये हुई थी 10 जनवरी को। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का मुख्य समारोह किस स्टेडियम में आयोजित हुआ था? वानखेड़े, ग्रीन पार्क, नरेंद्र मोदी या इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का मुख्य समारोह, और इनमें था जो ऑप्शन डी में है, इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम। अब ये कहाँ पर है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने वाले 1000 खिलाड़ियों को कितने रुपए की वार्षिक सहायता प्रदान की जाती है? रुपये 3, 4, 5 या 7 लाख रुपए की? तो 1000 खिलाड़ियों को कितने रुपए की वार्षिक सहायता प्रदान की जाती है? और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी, 5 लाख रुपए। नेक्स्ट है खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स थे इनके पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा या असम में? और इसका जो आयोजन है ये हुआ था नई दिल्ली में।
नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है पूछा गया। यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स था, पहला संस्करण नई दिल्ली में हुआ था। और यहाँ पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण पूछा गया है भुवनेश्वर, भोपाल, गुवाहाटी या चंडीगढ़ में। तो ये हुआ था भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पुराना नाम क्या था। खेलो इंडिया संपूर्ण विकास, खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है इसका पुराना नाम जो ऑप्शन सी में है खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। उसके बाद है राजीव गांधी खेल अभियान RGKA की शुरुआत कब की गई थी। फरवरी 2014, मार्च, फरवरी या अगस्त 2015 में। तो राजीव गांधी खेल अभियान की शुरुआत और ये हुई थी फरवरी 2014 में। नेक्स्ट है राजीव गांधी खेल अभियान का जो विलय है किस योजना में किया गया था। फिट इंडिया, खेलो इंडिया, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज प्रणाली कार्यक्रम या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो राजीव गांधी खेल अभियान का विलय और ये हुआ था जो ऑप्शन बी में है खेलो इंडिया में। नेक्स्ट है खेलो इंडिया कार्यक्रम में निम्नलिखित किन योजनाओं का विलय किया गया है। राजीव गांधी खेल अभियान, शहरी खेल आधारभूत संरचना योजना, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज प्रणाली कार्यक्रम। तो कोट वाला क्वेश्चन है यहाँ पर किन योजनाओं का विलय किया गया है खेलो इंडिया कार्यक्रम में। और यहाँ पर है ऑप्शन डी। तो इसमें 1, 2 और 3 को माना गया है राजीव गांधी खेल अभियान, शहरी खेल आधारभूत संरचना योजना, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज प्रणाली कार्यक्रम। नेक्स्ट है खेलो इंडिया घटकों में शामिल है महिलाओं के लिए खेल, दिव्यांग व्यक्तियों में खेल प्रचार, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए शारीरिक दक्षता या ये सभी। तो खेलो इंडिया जो घटक है इसमें शामिल हैं ये सभी। महिलाओं के लिए खेल, दिव्यांग व्यक्तियों में खेल प्रचार, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए शारीरिक दक्षता। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। 1989, 90, 91, 92, 95, 96 या 98, 99 में। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत और ये हुई थी वर्ष 1991, 92 में। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। रुपये 25, 7, 7.5 या 10 लाख रुपए। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत पुरस्कार राशि और ये है 25 लाख रुपए। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। 1961, 63, 65 या 1972 में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत और ये हुई थी वर्ष 1961 में। नेक्स्ट है ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था। ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2001, 2 या 3। तो ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड और यहाँ पर है ऑप्शन सी वर्ष 2002 से। नेक्स्ट है ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड के अंतर्गत पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। तो ये जो ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड है इसके अंतर्गत रुपये 10, 15, 5 या 7.5 लाख रुपए। और यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन ए वाला। तो इसमें जो राशि है ये 10 लाख रुपए है। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1985 में की गई थी। पुरस्कार विजेता को गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र, समारोह की पोशाक और रुपये 15 लाख नगद दिए जाते हैं। तो उपयुक्त कथनों में कौन सा सत्य है। तो यहाँ पर जो है इसमें आपने जो सही है वो बताना है। और यहाँ पर जो इनमें सही है ऑप्शन सी वाला 2 और 3। तो यहाँ पर जो है इसमें एक है 1 और 2 दोनों। तो ये दोनों जो है यहाँ पर माना गया है। इस पुरस्कार की जो शुरुआत है वर्ष 1985 में हुई थी द्रोणाचार्य पुरस्कार की।
और पुरस्कार विजेता को गुणोत्तराचार्य की जो प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र, समारोह की घोषणा को रुपये 15 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1956, 57, 60, 61, 65, 67 या 66, 67 में। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की शुरुआत, और ये हुई थी ऑप्शन ए 1956, 57 में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2009 में की गई थी। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार में 4 श्रेणियां हैं, तो कौन सा कथन यहाँ पर सही है? और यहाँ पर जो इनमें सही है जो ऑप्शन सी में है, तो 1 और 2 को यहाँ पर माना गया है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वर्ष 2009 में, और खेल जो प्रोत्साहन पुरस्कार जो है इसमें 4 श्रेणियों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के अंतर्गत पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के अंतर्गत 2.5 लाख, 3, 4 या इनमें से कोई सी भी नहीं। तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के अंतर्गत पुरस्कार राशि, तो यहाँ पर देखें तो जो है इनमें कोई सी भी नहीं है। तो यहाँ पर जो इसमें राशि जो कोई नहीं है, और इसमें जो प्रत्येक श्रेणी के जो विजेता उसको एक जो है प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी ये दी जाती है। तो पुरस्कार राशि जो इसमें नहीं है। उसके बाद है जो फिट इंडिया जो कार्यक्रम है, इसका शुभारंभ माननीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस वर्ष किया गया था? वर्ष 2017, 18, 19 या फिर 2000 में। तो फिट इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ, और ये हुआ था वर्ष 2019 में। नेक्स्ट है, फिट इंडिया स्कूल अभियान किस महीने में आयोजित किया जाता है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल या अगस्त, सितंबर में। तो फिट इंडिया स्कूल अभियान किस महीने में आयोजित किया जाता है? और ये आयोजित किया जाता है नवंबर, दिसंबर में। नेक्स्ट है, फिट इंडिया स्कूल सप्ताह किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? फिट इंडिया स्कूल सप्ताह 2016, 17, 18 या 19 से, और ये किया गया था वर्ष 2019 से। नेक्स्ट है, फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के अंतर्गत कौन से कार्यक्रम शामिल हैं? वाद विवाद, निबंध प्रतियोगिता, पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता या फिर ये सभी। तो फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम यहाँ पर शामिल हैं? और तो यहाँ पर जो इसमें शामिल हैं जो ऑप्शन डी में आए हैं, वाद विवाद, निबंध प्रतियोगिता और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता। नेक्स्ट है, फिट इंडिया फ्रीडम रन की शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2022, 15, 17 या 2021 में। तो फिट इंडिया फ्रीडम रन की शुरुआत, और इसका संबंध है ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2022। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए पात्रता मानदंड के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 17 वर्ष से कम आयु के उम्मीदवार अंडर 17 वर्ग में भाग ले सकते हैं और आवेदनकर्ता भारत का नागरिक होना चाहिए। तो कौन सा जो कथन है यहाँ पर सही है? और यहाँ पर जो है ऑप्शन सी रहेगा, 17 से कम के जो अंडर 17 में आएंगे और आवेदन करने वाला भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत आवेदन करने वाले खिलाड़ियों की आयु किसके बीच होनी चाहिए? 10 से 18, 18 से 21, 15 से 20 या इसके लिए कोई सीमा नहीं है। तो खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत आवेदन करने वाले खिलाड़ियों की आयु, और इनकी जो आयु है तो ऑप्शन रहेगा ए 10 से 18 के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन कौन से खेल शामिल हैं? तो कौन कौन से खेल है यहाँ पर इसमें शामिल? और जो ऑप्शन डी में है 1, 2, 3, 4 और 6। तो क्रिकेट जो इसको यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है, और जो इसके अलावा तीरंदाजी, भारोत्तोलन, रोइंग, वुशु, ताइक्वांडो, तो इन सभी को शामिल किया गया है। क्रिकेट ये अलग खेल में है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल महासंघ को सहायता योजना से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में प्रतिष्ठित टूर्नामेंटों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए रुपये 10 लाख तक की सहायता का प्रावधान है। भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए वित्तीय सहायता की राशि रुपये 30 लाख प्रति टूर्नामेंट है। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही है?
और जो ऑप्शन बी में है केवल 2। कि भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए वित्तीय सहायता की राशि रुपये 30 लाख प्रति टूर्नामेंट है। नेक्स्ट है, भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1980, 82, 84 या 1990 में। तो भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की स्थापना और ये हुई थी वर्ष 1984 में। नेक्स्ट है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना एक कॉलेज के रूप में किस वर्ष की गई थी? 1957, 60, 63 या 1965 में। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वर्ष 1957 में। तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना। उसके बाद है राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय NSU जो है मणिपुर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर की स्थापना 2015, 16, 17, 2020 में, और यहाँ पर है ऑप्शन सी वर्ष 2017 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2007, 8, 10 या 9 में। तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की शुरुआत, और इसमें है ऑप्शन डी वर्ष 2009 में। नेक्स्ट है, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे 2019 के, तो इनकी थीम कौन सी थी? 5 मिनट, सर्वश्रेष्ठ खेल, खेल के साथ स्वास्थ्य, या इनमें से कोई सा नहीं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 की थीम, और ये थी 5 मिनट और। नेक्स्ट है, खिलाड़ियों हेतु तो भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार है द्रोणाचार्य, अर्जुन, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या पद्मश्री सम्मान। तो खिलाड़ियों हेतु तो भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो ऑप्शन सी में है, तो यह है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो खिलाड़ियों हेतु भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार। नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, के बिरला फाउंडेशन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो अर्जुन पुरस्कार और जो द्रोणाचार्य पुरस्कार ये प्रदान किए जाते हैं ऑप्शन ए युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, खिलाड़ियों को उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए व्यक्तियों को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? अर्जुन, एकलव्य, द्रोणाचार्य या फिर CK नायडू पुरस्कार। तो खिलाड़ियों को उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए व्यक्तियों को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? जो आया है ऑप्शन सी द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो ये खिलाड़ियों को उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए, तो द्रोणाचार्य गुरु थे तो इसलिए ये दिया जाता है खिलाड़ियों को उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए, अर्थात ये कोच जो है उनको दिया जाता है। नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है साहित्य, सामाजिक उत्थान, युद्ध भूमि में वीरता के प्रदर्शन के लिए, या फिर खेलों में गौरव बढ़ाने के महत्वपूर्ण योगदान के लिए। तो अर्जुन पुरस्कार जो है ये प्रदान किया जाता है खेलों में गौरव बढ़ाने के महत्वपूर्ण योगदान के लिए। नेक्स्ट आ जाता है, कौन सा पुरस्कार खेलकूद से संबंधित नहीं है? तो कौन सा पुरस्कार है जो खेलकूद से संबंधित नहीं है? अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार या नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। तो कौन सा पुरस्कार है जो खेल से संबंधित नहीं है? और यहाँ पर जो आया है ऑप्शन डी वाला नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार, तो ये खेल कूद से संबंधित नहीं है। इसके अलावा अर्जुन, द्रोणाचार्य, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का संबंध माना गया है। नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम महिला कौन थी जिन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? तो ऐसी प्रथम महिला मैरी कॉम, मेरी लालारो, अंजलि रॉय या एन लेमस्टेन। तो ये जो है ऑप्शन डी वाली एन लेमस्टेन, इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, तो ये प्रथम महिला थी। नेक्स्ट टाइम पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? कपिल देव, मेजर ध्यानचंद, विश्वनाथ आनंद या मिल्खा सिंह को। तो पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और ये मिला था ऑप्शन सी विश्वनाथ आनंद को। तो इस प्रकार से जो हमारे आज के यहाँ पर ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।